मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सब उठ गए सो के? बताइए कि अभी सो रहे हो सब? सब उठे हैं। कौन कौन से बस पढ़ने लगा है? बताइए। चलिए, सब उठ गए हो ना? ब्रेकफास्ट किए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाली बुक निकाल लीजिए, निर्झरणी वाली। अच्छा, ये बताओ बच्चों, एक चीज हमको बताइए क्लियर करके। आप लोगों को ये वाली बुक है जो निर्झरणी वाली, इसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपको करा दिया गया है? यस मैम। आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है? कॉपी में करवा दिया है पूरा? यस मैम। सभी बच्चों का हो गया है? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चों का हो गया है? और वो नहीं, हिंदी व्याकरण वाले में? यस मैम। नंबर 1 मिनट। बच्चों इधर देखो, पहले बोर्ड पर देख, सभी लोग बोर्ड पर देखिए। इन दोनों में 2 चैप्टर हो चुका है। यस मैम। यस मैम। कॉपी में भी इसको पूरा किए हो? यस मैम। यस मैम। आदिशा, आप किए हो? तो ये मान ले हम कि आप लोगों का ये दोनों जो चैप्टर है, ये दोनों बुक का कंप्लीट हो गया है। यस मैम। मान ले कॉपी में कर लिया हो ना सब? जिनका नहीं हुआ अभी भी टाइम है, बोल दीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जिनका नहीं हुआ है अभी भी टाइम है, बोल दीजिए बेटा कि हमें ये दोनों चैप्टर नहीं हुआ है। मेरा हुआ है। नित्या, देवो प्रियंका का नहीं हुआ है? बोलो बेटा। बेटा ये बता दें कि पार्ट 1, 2 आप लोग का कंप्लीट हो गया है कॉपी में? नित्या, देवो प्रिया, आपका कौन सा नहीं हुआ है बेटा? देवो प्रिया, बताइए बेटा आपका कौन सा नहीं हुआ है ये चैप्टर इसमें? बोलिए। क्या मैम? कौन वाला? बाकी बच्चे शांत रहिए जरा, थोड़ा सा देवो प्रिया को बोलने दीजिए। बोलिए देवो प्रिया, होशियार कौन है? हो गया ये चैप्टर? आपने जो लिखा था ये वाली। कौन सा बेटा? निर्झरणी का? कौन सा बेटा? देवो प्रिया आपका चैप्टर नहीं हुआ है, पार्ट का नाम बताइए हमको। पार्ट का नाम बताइए, पार्ट का कौन सा कंप्लीट नहीं हुआ है?
ये कौन सा पेज पढ़ा रही हैं? देवो प्रिया, मेरी आवाज तुमको सुनाई दे रही है? क्या मैम? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नो मैम। बाकी आप बच्चों को नहीं सुनाइए। बाकी बच्चों को सुनाई दे रही है? यस मैम। आइए मैम। चलिए चलिए, तो मान लें कि आप लोगों का ये दोनों कंप्लीट हो गया चैप्टर ना, कॉपी में ये दोनों कंप्लीट हो गया है। आप किसी को कुछ नहीं बताना इन दोनों में? नो मैम। नो मैम। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3। देखो ये है आप लोगों की बुक में सबसे सुंदर। मैम ये पढ़ा चुकी है मैम। मैम मैंने निकाल ली। चलिए, सबसे सुंदर निकाल लिया। यस मैम। चलिए स्टार्ट करें ये चैप्टर पढ़ना। राजा था। अब ये सुनिए, देखो प्रिया थोड़ा शांत रहिए। अब देखो, अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसको स्टोरी हम पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा कि ये लाइन नहीं समझ में आई, ठीक है? यस मैम। एक राजा था, उसका नाम था सोलोमन। एक राजा था, उसका नाम था सोलोमन। हाँ जाना था, मंदिर जाना। एक राजा था, उसका नाम था सोलोमन। पाठ 3 सबसे सुंदर। सुंदर। पाठ का क्या नाम है? सबसे सुंदर। ठीक, अब हम चल रहे हैं यहाँ पे पढ़ने। है नित्या बीच में बोलिएगा बेटा, ठीक है? नित्या बेटा बिल्कुल नहीं बोलेंगी, जब कहेंगे बोलने के लिए तब बोलेंगी आप, ठीक? चलो, पाठ 3 सबसे सुंदर। यहाँ पे एक कहानी बताई गई है, राजा की है। इसमें पात्र कौन है? एक माँ है, राजा है और एक मंत्री है, एक बच्चा है, ठीक है? इसमें बताया गया, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या, ठीक है? एक राजा था, उसका नाम सोलोमन था। एक राजा था, उसका नाम था सोलोमन। हाँ, उसका एक मंत्री था, ठीक है? उसका एक कौन था? मंत्री भी था, मंत्री, जिसका नाम था विराट। जिसका नाम क्या था? विराट। विराट। डिस्टर्ब मत करो बेटा, बाद में बोलिएगा जब हम आपसे कहेंगे। यस मैम। उसका एक मंत्री था जिसका नाम विराट था। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एक राजा है, ठीक? क्या नाम है उसका? विराट। और एक मंत्री है, उसका क्या नाम है? विराट। 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 वह बहुत समझदार और चतुर था। जो विराट था क्या था? ये बहुत ही चतुर था। समझदार और चतुर था। चतुर। फिर उसके बाद क्या था? एक दिन की बात है, मतलब एक समय की बात बताई जा रही है, एक दिन की बात है। राजा अपने महल के बाहर खड़ा था। एक दिन की बात क्या था कि एक राजा था, वह अपने महल के बाहर क्या था? खड़ा हुआ था।
था। उसका मंत्री भी उसके साथ खड़ा था, उसका जो मंत्री था वो भी उसके साथ खड़ा था। उस तभी राजा की दृष्टि, दृष्टि मतलब क्या होती है, नजर। उस तभी राजा की दृष्टि एक औरत पर पड़ी। उसने क्या देखा कि मंत्री और राजा एक दिन अपने महल के बाहर खड़े थे और उन्होंने क्या देखा कि एक औरत वहां पर खड़ी है। वहां औरत अपने बच्चे को प्यार कर रही थी। वो बच्चे क्या कर रही थी, वहां औरत अपने बच्चे को बहुत ही प्यार कर रही थी। लाड़ प्यार करते हैं ना, जैसे आपके मम्मी पापा होंगे आपको प्यार करते हैं कि नहीं, आपको सुबह उठाएं बैठाएं ना, बेटा उठ जाओ। तो इसी तरह क्या थी, जो इसकी माँ थी इससे बहुत प्यार कर रही थी। बच्चा बहुत गंदा था। कुछ बच्चे क्या होते हैं, साफ होते हैं ना, साफ सुथरे लगते हैं। वहीं पे कुछ बच्चे क्या होते हैं गंदे टाइप के। कैसा गंदे टाइप के, जैसे मिट्टी में खेले हों, मिट्टी लग गई उनके ऊपर ना, धूल में खड़े खेल रहे हैं तो धूल लगी हुई है। तो इस टाइप के क्या थे, इस टाइप के बच्चा बहुत गंदा था। यह देखकर राजा को अचरज हुआ। यह देखकर राजा को ताज्जुब हुआ कि ये बच्चा इतना गंदा क्यों है। उसने अपने मंत्री से कहा, विराट उस औरत को तो देखो। ये चीज देख के कि एक बच्चा है बहुत ही गंदा है, एक औरत उसे बहुत ही प्यार कर रही है। तो इस पर राजा क्या कहता है मंत्री से अपने, कि उसे उस औरत को तो देखो, वह अपने बच्चे को इस तरह से प्यार कर रही है जैसे दुनिया में सबसे सुंदर यही है। राजा यहाँ पे क्या कहता है, मंत्री से सॉरी, राजा यहाँ पे मंत्री से क्या कहता है कि देखो उस औरत को देखो कैसे अपने बच्चे को प्यार कर रही है। ऐसा लग रहा है कि यह बच्चा सबसे बहुत ही सुंदर बच्चा है। राजा की बात सुनकर विराट बोला, महाराज प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा ही सबसे सुंदर होता है। वो क्या कह रहा है विराट, क्योंकि विराट तो समझदार था, तो कहता है कि हर माँ के लिए उसका बच्चा चाहे जैसा है, गंदा हो, साफ हो, समझदार हो, नालायक हो, क्या होगा, हर माँ के लिए अपना बच्चा प्यारा रहता है। राजा बोला, मुझे तुम्हारी बात ठीक नहीं लगती है। राजा इस पर क्या बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात ठीक नहीं लग रही है। भला कोई औरत किसी गंदे बच्चे को बिना झिझक के कैसे प्यार कर सकती है। राजा के दिमाग में यही बात चल रही थी कि कोई भी माँ जो भी है वो अपने बच्चा गंदा है उसे कैसे प्यार कर सकती है। मुझे तुम्हारी यह बात ठीक नहीं लग रही है। राजा इसी सोच में डूबा हुआ था। राजा क्या था, इसी सोच में डूबा हुआ था कि ये कैसे हो गया। तभी मंत्री ने एक पहरेदार को बुलाया। तभी क्या हुआ, एक मंत्री ने पहरेदार को बुलाया, उससे कहा, जाओ और दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा ढूंढ कर लाओ। वो क्या कहता है, राजा तुरंत एक पहरेदार जो सेवक रहता है बाहर, जो पहरेदारी करता है, उसको बुलाया और कहा कि जाओ और सबसे सुंदर बच्चा को ढूंढ कर ले आओ, जिस दुनिया में, इस संसार में सबसे सुंदर हो। ठीक, फिर क्या हुआ, पहरेदार गया। पहरेदार क्या हुआ, गया और अगले दिन पहले से भी अधिक गंदे बच्चे को लेकर आया। क्या हुआ, एक पहरेदार गया और एक बच्चे को ले आया। जो बच्चा वो दोनों बाहर खड़े होकर देखे तो उससे भी वो बच्चा क्या था, बहुत ही गंदा था। उस बच्चे के दांत पीले थे। उस बच्चे के दांत क्या थे, गंदे थे। जैसे आप लोग भी ब्रश ना करो पीले पड़ जाएंगे, इसलिए हमेशा ब्रश करना चाहिए। ठीक है, जब ब्रश करोगे हमें, हाँ नित्या देख लिया, वाइट है तुम्हारे दांत, ठीक है,
तो क्या होते हैं? एकदम सफेद चमकदार। तो चेहरे पर घाव का निशान भी था और रंग बिल्कुल काला था। उसके बाल भी बड़े हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछा, यहाँ किसे लेकर आ गए तुम? तुमसे तो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा लाने को कहा था। पहरेदार बोला, क्षमा करें महाराज, परंतु यही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। राजा बोला, तुमसे ऐसा किसने कहा? राजा क्या करता है? एक बच्चे को ले आता है जिसके दांत पीले थे, बाल बड़े हुए थे और चेहरे पे घाव का निशान था, और फिर राजा के पास लेके आता और कहता है यही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। तो राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें कैसा बच्चा लाने को कहा और तुम इतना गंदा बच्चा लाई हो? तो पहरेदार बोलता है कि क्षमा करें महाराज, यही दुनिया का क्या है? सबसे सुंदर बच्चा। फिर राजा कहता है, ऐसा तुमसे किसने कहा? पहरेदार बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहाँ से लाऊं। पहरेदार क्या कहता है कि मैं बहुत ही परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहाँ से लाऊं। तब मैंने अपनी पत्नी से पूछा, उसने हमारे बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा यही है। तो बहुत परेशान हो गया था पहरेदार, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सुंदर बच्चा कहाँ से लाऊं। तो क्या होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहाँ से लाऊं। तो अपनी पत्नी की ओर इशारा करता है और कहता है, उसकी पत्नी इशारा अपने बच्चे की ओर करते हुए कहती है, यही बच्चा सबसे सुंदर बच्चा है, इसलिए आप इसे ही दरबार में राजा के सामने ले जाइए। राजा यह सुनकर चुप रह गया। मंत्री धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। मंत्री क्या कर रहा था? बहुत ही धीमे धीमे, मंद मंद, धीरे धीरे हम लोग भी मुस्कुराते ना किसी किसी बात पर, वैसे मंत्री भी मुस्कुरा रहा था। राजा ने मंत्री से कहा, तुम ठीक कह रहे थे विराट, प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा ही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा होता है। समझ में आया आप लोगों को बच्चों? किसे किसे समझ में आया? मैम, प्रीति को भी समझ में आ गया, नित्रिशा को भी। चलिए त्रिशा, बताइए इस कहानी में क्या है? क्या? बताइए इस कहानी में क्या है? बताओ बेटा त्रिशा, क्या समझ में आया इससे? कृति रॉय, आप बताइए। कृति रॉय, आप बताएं बेटा। माइक ऑन करो बेटा पहले। हाँ बताओ। यस मैम। बताओ बेटा इस कहानी में क्या है? इस कहानी में एक राजा और एक मंत्री और एक औरत और एक बच्चा। वेरी गुड। फिर और क्या बताया गया आगे? और एक तो सिपाही था। पहरेदार बेटा, पहरेदार। ठीक, तो कहानी में होता क्या है बताइए? प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा सुंदर होता है। वेरी गुड। आकाश बेटा आप बताइए, इस कहानी से क्या समझ में आया? हर माँ के लिए उसका बच्चा प्यारा। हर माँ के लिए अपना बच्चा क्या होता है? प्यारा होता है, चाहे वह जैसा हो, साफ हो, गंदा हो, बुद्धिमान हो, नालायक हो ना। हर बच्चे के लिए क्या, हर माँ के लिए क्या होता है? उसका बच्चा
सबसे प्यारा बच्चा होता है, ठीक है। आप लोगों की मम्मी है तो सबकी मम्मी क्या करती है, अपने अपने बच्चों से प्यार करती है कि नहीं? कभी कहती है कि कभी कहती है नहीं हमारी त्रिशा अच्छी नहीं है, हमारे ये लड़का अच्छा है, क्या कभी कही है ऐसा आप लोग की मम्मी? नहीं ना, हमेशा कहती ना कि प्रीति अच्छी लड़की है, पढ़ती है ना, अच्छी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हर माँ के लिए उसका बच्चा प्रिय होता है। अच्छा ये बताइए, इस कहानी को कोई समराइज करके बता देगा शॉर्ट में? शिवम, शिवम क्या कह रहे? मतलब इस कहानी को थोड़ा छोटा करके कोई बता सकता है कि इस कहानी का क्या मतलब, आप छोटे लाइन में समझाइए इस कहानी का कहने का क्या मतलब था शुरू से लेके अंत तक में, कोई बता सकता है शॉर्ट में? नो मैम। शिवम आप? नो मैम। शिवम आप भी नहीं बता सकते हो? आकाश, आकाश कुमार सिंह आप बता सकते हो इस कहानी को शुरू से लेके अंत तक में थोड़ा छोटा करके? नो मैम। अरे बेटा आप लोगों को बताया, इसी को छोटा नहीं बता पाते हो? चलिए अच्छा हम बता रहे हैं, देखो कैसे बताया जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि शॉर्ट में बताइए कहानी को, क्या कहने का अर्थ है? क्या हुआ बेटा आकाश, पढ़ाई करो, क्या हो गया? चलिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आपसे कोई भी कहे कि कहानी को थोड़ा छोटा करके बताइए, तो आप इस तरह से बताओगे कि एक राजा था उसका नाम सोलोमन था, और एक मंत्री था जिसका नाम विराट था। वो बहुत ही समझदार और चतुर था। एक दिन दोनों राजमहल के बाहर खड़े रहते हैं और उनकी नजर पड़ती है एक औरत और एक बच्चे के ऊपर। तो राजा क्या देखता है कि एक औरत है, अब एक बच्चे को बहुत ही प्यार करती है। तो राजा को क्या देख के आश्चर्य होता है कि वो बच्चा क्या था, बहुत ही मटमैला और गंदा टाइप का था, बहुत ही गंदा था, मटमैला था। तो राजा सोचता है, अपने मंत्री से कहता, वो देखो तुमने देखा बाहर क्या है? तो कहती हाँ, तो कहता विराट कहता हाँ, एक औरत है अपने बच्चे को प्यार कर रही है। तो राजा क्या बोलता है कि ये इतना गंदा बच्चा है, इसको कोई माँ कैसे प्यार कर सकती है? तो विराट कहता है हर माँ के लिए अपना बच्चा प्यारा होता है, चाहे वो जैसा भी हो। तो कहता ऐसा नहीं है, राजा को ये बात समझ में नहीं आती है। उसको क्या लगता है, आश्चर्य होता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, जो बच्चे सुंदर होते, जो बच्चे साफ होते, उससे ही माँ प्यार करती है। तो अपने मंत्री को कहता है कि पहरेदार को बुलाओ। तो बुलाता है, तो पहरेदार से कहता है कि इस दुनिया में जो सबसे सुंदर बच्चा है उसे तुरंत ढूंढकर मेरे पास ले आओ। तो पहरेदार जाता है, बहुत ही परेशान होता है कि आखिर में मैं इतना दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कैसे लेके जाऊं। तो उसकी पत्नी वहीं बैठ के देखती है कि मेरा पति बहुत ही परेशान है। तो कहता है कि क्या हुआ? तो कहती है, तो बताता है कि राजा ने मुझे सब दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा ढूंढने के लिए कहा है। तो उसकी पत्नी कहती है इशारा करते हुए, वहां हमारा बच्चा है, उसे तुम ले जाओ राजा के पास दरबार में। जब राजा के पास दरबार में ले आता है तो राजा कहता है ये दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। क्यों? कि उसके बाल क्या थे, बहुत ही बढ़े हुए थे, चेहरा एकदम काला था, दांत एकदम पीले थे। तो कहता है ये दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। तो पहरेदार कहता हाँ। तो कहता ये किसने तुमसे कहा? तो पूरी बात अपनी बता देता है कि मेरी पत्नी ने कहा, ये दुनिया का, अपने बच्चे को कहती है कि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। तब राजा को पता चलता है जाके, और मंत्री से कहता है कि तुम ठीक कह रहे थे, हर माँ के लिए अपना बच्चा प्यारा होता है। क्लियर है इतनी चीज? बताइए, किसी को कोई डाउट? आप समझ में आ गया ना कि कहानी को कैसे छोटा करके बताया जाता है?
यस मैम। ठीक है, Yes, आप ma'am. भूलोगे तो नहीं? नो मैम। नो मैम। और कोई ऐसी लाइन जो आप लोग को ना समझ में आई हो बताइए। शिवम बताओ बेटा, समझ में आ गया? यस मैम। त्रिशा, यस मैम। चलिए कुछ हम कठिन शब्द लिख दे रहे हैं यहाँ पे। मैम कठिन हाँ, नोट कर लीजिए कॉपी में हम जो बता रहे हैं। सोलोमन, समझदार, अचरज, दुनिया, झिझक, पहरेदार, लिख लियो बेटा, नो मैम मेरा नहीं हुआ। लिखो। दृष्टि, मैम पूरा लिखेंगे। मैम बोलो बेटा, मैम मेरा अभी तक नहीं हुआ है। लिखो जल्दी जल्दी। बोलो त्रिशा, क्या हुआ? स्क्रीनशॉट ले लें मैम। नहीं बेटा, ले लो। अच्छा, ले लिए मैम। लेकिन कॉपी में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रखी हो। ठीक है, यस मैम। मैम मैं भी ले ली। कॉपी में कर लीजिएगा बेटा सभी लोग। यस मैम। आकाश तुम लिख रहे हो बेटा? आकाश तुम लिख रहे हो कि तुम्हारे साथ कोई बैठा है वो लिख रहा है? शिवम हो गया? शिवम यस मैम। शिवम से पूरा लिख लियो? यस मैम। चलिए, सभी बच्चों का हो गया पूरा? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, राजा का क्या नाम था? सोलोमन। वेरी गुड। समझदार और चतुर कौन था? मंत्री। मंत्री की राजा? मंत्री। मंत्री ने पहरेदार से क्या लाने को कहा? दुनिया का बच्चा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इसका मतलब कहानी बिल्कुल समझ में आ गई। पहरेदार द्वारा लाए गए बच्चे का रंग कैसा था? काला। काला। बहुत अच्छे।
ऐसे ही जब पढ़ोगे तब मन लगा के आपको कहानी पता चल जाएगी, ठीक है, याद हो जाएगी कहानी, ठीक है। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें हम आपको क्या कराएंगे, इसके आगे की एक्सरसाइज। सभी बच्चे लिख लिए? यस यस। चलो थैंक यू बच्चों। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय। बाय मैम।